हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि हमने इंग्लिश मीडियम में अपना सब्जेक्ट लिया है, तो क्या हम अपना एग्ज़ाम यानी कि हम अपने एग्ज़ाम में आंसर जो है वो हिंदी में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको नीरज पब्लिकेशन की तरफ से इग्नू के सभी स्टूडेंट्स को एक खास ऑफ़र दिया जा रहा है। अगर आप नीरज पब्लिकेशन की तरफ से इग्नू की जो गाइड बुक है वो परचेस करते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप इग्नू की गाइड बुक 500 से ज़्यादा की परचेस करते हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और अगर आप पेमेंट मोड में मेरा स्पेशल प्रोमो कोड MA2023 यूज़ करते हैं तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आज ही आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाएं। आपको सिंपली neerajbooks.com की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपको इग्नू की नीरज बुक परचेस करनी है। यहाँ से आप जो भी प्रोग्राम है आपका, अपने प्रोग्राम के लिए आप बुक परचेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए अब टॉपिक पर आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि हमने अपना प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश में लिया था, या हमारा प्रोग्राम इंग्लिश में है, तो क्या हम हिंदी में आंसर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो आपको ये जो एग्ज़ाम्पल, तो आपको मैं बता दूं, आपका प्रोग्राम हिंदी है या फिर इंग्लिश है। तो इसमें आप, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कहना है कि हमारा प्रोग्राम इंग्लिश है तो हम हिंदी में, या हमारा प्रोग्राम हिंदी है तो हम इंग्लिश में आंसर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, पर कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें आप इंग्लिश मीडियम में है तो आप हिंदी में आंसर नहीं लिख सकते हैं। अब वो प्रोग्राम कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको सबसे पहले हम जानते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि आप कैसे श्योर हैं कि इंग्लिश मीडियम का हम आंसर हिंदी में लिख सकते हैं। तो जब आप इग्नू की डेट शीट है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे डेट शीट में यहाँ पर 4th नंबर पॉइंट में लिखा भी हुआ है, आंसर टू द क्वेश्चन पेपर विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज ऑफर्ड। मतलब प्रोग्राम जिस भी लैंग्वेज में ऑफर किया जा रहा है आपको, सिर्फ उसी लैंग्वेज में आप आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज आपका जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ के साथ आपको ये भी बताया गया, स्टूडेंट्स हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स इन हिंदी मीडियम। मतलब कि आप हिंदी मीडियम में भी आंसर लिख सकते हैं, चाहे आपका कोर्स इंग्लिश मीडियम में हो। बस आपका वो जो सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज प्रोग्राम का नहीं होना चाहिए। अब लैंग्वेज प्रोग्राम कौन से, जैसे कि आपका कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोग्राम है, या हिंदी लैंग्वेज का, उर्दू का, या फिर बंगाली का, या फिर संस्कृत, जो भी लैंग्वेज प्रोग्राम है, क्योंकि लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो सिर्फ उसी लैंग्वेज में होते हैं, तो उस लैंग्वेज प्रोग्राम का आंसर आप उसी लैंग्वेज में लिखेंगे, बाकी दूसरी किसी लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे। अगर आप दूसरी लैंग्वेज में लिखते हैं तो आपका पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी आपका प्रोग्राम इंग्लिश में है तो आप हिंदी में भी आंसर देख सकते हैं, और आपका प्रोग्राम हिंदी में है तो इंग्लिश में आंसर दे सकते हैं, अगर आपका क्वेश्चन पेपर दोनों मीडियम में आता है। सिंपली आपको क्या करना है, जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आपका अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आ रहा है, यानी कि आपको वहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप दोनों मीडियम में आंसर लिख सकते हैं। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं, चाहे आपका मीडियम कोई भी हो। बस आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है। बाकी आपने मीडियम चाहे कुछ भी लिया हो, हिंदी लिया हो चाहे इंग्लिश लिया हो, अगर आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आ रहा है तो आप किसी भी मीडियम में आंसर लिख सकते हैं। बाकी आपको पता करना है कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस मीडियम में ऑफर किया जाता है। तो आपको इग्नू के एडमिशन पोर्टल पर आना है। इग्नू के एडमिशन पोर्टल पर जब आप जाएंगे, या इग्नू का प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि आपका प्रोग्राम किस लैंग्वेज में ऑफर किया जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर प्रोग्राम पे क्लिक किया। अब जैसे किसी का प्रोग्राम है MPS, तो यहाँ पर मैंने MPS पे क्लिक किया। जब यहाँ पर आप MPS पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ये मीडियम इंग्लिश और हिंदी। तो आपका जो MPS प्रोग्राम है ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑफर किया जाता है। तो यानी कि आप आंसर जो है वो दोनों मीडियम में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ऐसे ही अगर आप, जैसे कि किसी का BA इंग्लिश ऑनर्स प्रोग्राम है, जैसे मैंने यहाँ पे BEGH सर्च किया, अब यहाँ पर किसी का इंग्लिश ऑनर्स का प्रोग्राम है, तो स्टूडेंट्स का कहना है ये भी आप, अब यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो आप इंग्लिश में ही आंसर लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आपका उसके आंसर तो इंग्लिश में ही होंगे, और अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो उसके आंसर हिंदी में ही होंगे। जैसे आपका 11th 12th में होता था, अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप इंग्लिश में ही आंसर लिखेंगे।
तो आपके जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका आंसर इंग्लिश में ही होगा, क्योंकि वो एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। और अगर आपका हिंदी का सब्जेक्ट है वो भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसके आंसर हिंदी में ही होंगे। बाकी आपके जो भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हिंदी, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, या फिर आपका और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उन सभी के आंसर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दे सकते हैं। और सिंपली मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर दोनों मीडियम में आ रहा है तो आप किसी भी मीडियम में आंसर लिख सकते हैं। जब आप आंसर शीट जब आपके पास आंसर शीट आती है क्वेश्चन पेपर जब आपके पास आंसर शीट आती है एग्जाम हॉल में, तो आंसर शीट के ऊपर लिखा होता है कि आप किस मीडियम में आंसर लिखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। तो वहाँ पर आपको जिस भी मीडियम में आप आंसर लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको फिल करना है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। और क्वेश्चन पेपर में दोनों मीडियम में क्वेश्चन पेपर दिया होता है। जैसा कि आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, आपको अगर पता करना है कि आपका क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में आ रहा है, सिंपली आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है इग्नू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। कोई भी आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, ये BANS 183। तो यहाँ पर जब आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको शो होगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में, ये जैसे इंग्लिश में भी है और नीचे जाएंगे हिंदी में भी है। यानी कि आपने प्रोग्राम ये जो ऑफर यानी कि ये जो प्रोग्राम है ये दोनों मीडियम में ऑफर किया जाता है, तो आप आंसर भी किसी भी मीडियम में लिख सकते हैं। ऐसे ही आप कोई और पेपर डाउनलोड करते हैं, जैसे कि मैंने कोई इंग्लिश का पेपर डाउनलोड किया, जैसे कि ये BEGAE। जब आप ये पेपर डाउनलोड करेंगे तो ये सिर्फ इंग्लिश में है। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, तो ये सिर्फ इंग्लिश में दिया गया है। तो जो पेपर इंग्लिश में ही दिया गया है या जो पेपर सिर्फ हिंदी में ही दिया गया है तो उसी लैंग्वेज में आंसर देना है। और बाकी आपके जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर, तो आप वो किसी भी मीडियम में आंसर लिख सकते हैं, चाहे आपने एडमिशन के टाइम पर कोई प्रोग्राम चूज किया हो। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी कि आपने चाहे कोई भी मीडियम लिया हो एडमिशन के टाइम में। जिन स्टूडेंट्स ने हिंदी मीडियम लिया है तो वो इंग्लिश में आंसर लिख सकते हैं, जिसने इंग्लिश मीडियम में लिया है वो हिंदी में आंसर लिख सकते हैं। चाहे आपका कोई भी मीडियम हो, आपका क्वेश्चन पेपर अगर दोनों मीडियम में आता है तो किसी भी मीडियम में आप आंसर लिख सकते हैं। पर अगर आपका कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो उसके आंसर इंग्लिश में ही होंगे, हिंदी का सब्जेक्ट है तो उसके आंसर हिंदी में ही होंगे, संस्कृत सब्जेक्ट है तो उसके आंसर संस्कृत में ही होंगे। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़कर आपके जो भी पेपर आते हैं वो दोनों मीडियम में आते हैं, उसका आंसर भी आप किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।